एवरीवन, मैं आर के सिन्हा, शेखर स्मार्ट क्लासेस। अब मैं नंबर्स की बात करता हूँ। तो टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? काउंटिंग नंबर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कभी भी अगर हमको गिनती गिनने दिया जाए तो हम जीरो से नहीं काउंटिंग करेंगे, इसलिए अगर जीरो से काउंटिंग करेंगे तो वह नेचुरल नंबर नहीं बल्कि होल नंबर कहलाएगा। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ होल नंबर? तो इन नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में अगर सिर्फ जीरो अगर जोड़ दिया जाए तो उसको होल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लेंगे तो 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होंगे वह आपका होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल था कि नेचुरल नंबर होल नंबर। अब आते हैं, बात करते हैं इंटीजर की। तो व्हाट इज़ इंटीजर? An integer is a number that can be written without fractional components, but they also including negative number. तो यहाँ पर आपका इंटीजर जो है आपका ज़ीरो, नेचुरल नंबर ज़ीरो और साथ साथ में निगेटिव का जो भी डिजिट होंगे या नंबर्स होंगे वह आपका इंटीजर कहलाता है। मतलब निगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव वाले नंबर। ठीक है, एग्जांपल में जैसे एग्जांपल लेते हैं इन्फिनिटी से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो इन्फिनिटी तक ये सब नंबर जो है आपका इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, मतलब निगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव मिलाकर आपका इंटीजर कहलाता है। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो व्हाट इज़ रेशनल नंबर? A rational number is one that can be written as the ratio of two integers. मतलब दो डिजिट जो निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, उसका रेशियो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि रेशनल नंबर को हम पी बाई के क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ जो p और q एक इंटीजर हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव, बट q नीचे का जो होगा q डिनोमिनेटर वह ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो होगा तो वो इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या है कि ये रिपीटेशन ज़रूर होगा इसमें। जो भी नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद वह सेम आना चाहिए, रिपीट होते जाएगा। एक पैटर्न के रूप में बनता जाएगा। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि वह टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो। कहने का मतलब वह ज़रूरी नहीं है कि वह टर्म में आए फिर 3 3 3 इसमें 3 2 3 2 3 2 इस तरह करके भी आ सकता है, लेकिन ये तो पैटर्न बनता जाएगा, है ना। तो इस तरह करके रहेगा, तो इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल में और भी लेते हैं, जैसे 1/3। ये इसको जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो 0.3333 आता जाएगा। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8/9, इसका भी अगर निकाला जाए तो 0.8888 इस तरह करके आता जाएगा। अब यहाँ पर है क्या, एक और भी ले लेते हैं एग्जांपल 22/7। तो यहाँ पर 22/7 इसलिए लिया जा रहा है, इसको हम वीडियो के अंत में बताएंगे क्यों लिए इसको। 3.14285714। यहाँ के बाद देखिए, यहाँ पर जो डिजिट था उसके ऊपर में वो नंबर क्या हुआ मेरा, यहाँ 7 के बाद 1 4, फिर उसी तरह नंबर आएगा 2, इस तरह करके बढ़ते जाएगा। तो इस तरह करके नंबर जो होता है उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो व्हाट इज़ एन इरेशनल नंबर? An irrational number cannot be written in the form p by q, where p and q are integer and q is non-zero। मतलब इसका नीचे ये भी नॉन ज़ीरो होगा, बट इसमें कंडीशन क्या है, पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। पाई √3 √5 इस तरह करके √2, ये सब जो भी है इस तरह करके इरेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है देख लेते हैं।
लेकिन अगर कोई भी इसमें परफेक्ट रूट हो, आई मीन जैसे 9 हो गया, 16 हो गया, इसका जो वैल्यू होगा वह मेरा परफेक्ट आएगा, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो वह मेरा रैशनल नंबर का, जैसे मान लीजिए रूट 9 का अगर निकाला जाए तो 3 आता है, तो 3 मेरा रैशनल नंबर कहलाएगा अगर रेशनल इरेशनल में अगर चूज़ किया जाए तो, ठीक है, ना कि इरेशनल नंबर। तो अदर कोई भी नंबर हो उसकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पाई का अगर वैल्यू निकाला जाता है तो जो भी वैल्यू आएगा वह वैल्यू में जितने भी अंक आएंगे वह क्या होगा, पैटर्न उसका नहीं बनेगा। आई मीन जो भी डिजिट आएंगे पॉइंट के बाद वह एक भी मिलेगा नहीं, पैटर्न नहीं बनेगा। जैसे हम 2 की बात करते हैं तो √2 का अगर वैल्यू निकाला जाए तो 1.414213, मतलब जितने भी डिजिट आएंगे नेक्स्ट में वह एक भी मिलेगा नहीं, मतलब पैटर्न नहीं बनाएगा। अगर √3 की बात करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 1.73205080, इस तरह करके आते जाएगा। तो ये एक तरह से पैटर्न नहीं बनाता है। इसमें मैं बता देना चाहता हूँ इसमें कि यह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, मतलब ना ही टर्मिनेटिंग मतलब टर्म मिलेगा, ना ही रिपीट होगा और ना ही कोई पैटर्न बनेगा, ठीक है। इस तरह करके नंबर जो आएगा उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। अब यहाँ पर बात किए थे कि 22/7 जो पहले मैंने बताया था कि 22/7 रैशनल नंबर है, जबकि 22 हम लोग जो वैल्यू लेते हैं मैथमेटिक्स में, पाई बराबर 22/7 आई मीन 22/7, तो यह रैशनल है और पाई इरेशनल है। यह कैसे हो सकता है? तो जो पाई का वैल्यू होता है वह कुछ और होता है, आई मीन वह जो भी बनेगा वह नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और वो पैटर्न भी नहीं बनाएगा। लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स के हिसाब से उसको हम मान लिए हैं सिर्फ कि उसका वैल्यू 22/7 वह अप्रॉक्स मान है, ठीक है, अप्रॉक्स मान है, इसलिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं। उसका जो वैल्यू होता है वह 22/7 का, उसमें क्या होता है वह मेरा पैटर्न बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जो पाई का वैल्यू होता है उसमें मेरा जो भी नंबर आएगा, डिजिट आएगा, वह मेरा पैटर्न नहीं बनेगा। आई मीन वह जो भी आएगा बनते जाएगा, नेक्स्ट होते जाएगा, लेकिन पैटर्न नहीं बनेगा। तो इसको मैं एक पाई वाली वीडियो में स्पेशल पाई के बारे में पूरा डिफाइन अच्छा से करूँगा, उसको ज़रूर आप देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।